तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का मतलब है यहाँ पर पार्ट 4 का 1 है। फोर्थ तो पूछ लिया कि थर्ड है। पार्ट 4 का चैप्टर है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अभी तक अपने चैप्टर जो हो चुके हैं वो है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ब्रांच, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह। इश्यू ऑफ शेयर मतलब कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर अपन कंपनी के अंदर लेते हैं इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ राइट शेयर। यहाँ पर कंपनी वगैरह का मतलब बताएगा। तुम लोगों को इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बताइए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें फॉर्मेट भी बताया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, ये सारी चीजें पता होगा तुम्हें। शेयर कैपिटल मतलब पता है, मतलब ये कि पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, बट तुम्हें ये तुमने सुन रखा है ये चीजें। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें इक्विटी शेयर आता है, मतलब शेयर कैपिटल आता है, और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ये बात पता है, ठीक है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब पता है तुम्हें क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी कितनी शेयर इशू करने के लिए ऑथराइज है, परमिशन कितनी है अपने पास। मतलब 1 लाख शेयर के लिए अपन ऑथराइज है, तो अपने ऊपर अपन कितना इशू कर रहे हैं। 1 लाख शेयर पूरे इशू कर रहे हैं क्या। अब शेयर भी होता है ना कितने का, 10 का होगा। तो 1 लाख शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, तो कितना हो गया, कितना रुपया हुआ, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपया हो। इतनी बात तो समझ में आती है। तो 10 रुपया कहलाता है फेस वैल्यू, 1 लाख शेयर कहलाएंगे ऑथराइज्ड, ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर। और अगर 1 लाख पूरे शेयर इशू कर दिए तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी 10 लाख कहलाएगी। कैसे दिखाई में आएगा, 1 लाख शेयर 10 रुपए का आएगा, यानी कि 10 लाख। 1 लाख शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, एक शेयर 10 रुपए का, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख शेयर होगा, 10 लाख शेयर। एक शेयर 10 रुपए का, कितने शेयर है ये है 1 लाख शेयर, हर एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितना रुपया आएगा आपके पास, 10 लाख रुपया आएगा। ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब पूरे 1 लाख शेयर इशू कर दिए तो ये ऑथराइज्ड क्या बन जाएगा, इशू शेयर कैपिटल, ठीक है। एक होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब उसने पब्लिक को बेचने के लिए 1 लाख शेयर रखे। अब पब्लिक कितना ले रही है उस पर डिपेंड करता है। पब्लिक ने मान लो 90,000 लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल हो गया 90,000, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आया, पब्लिक कितना ले रही है। अब ध्यान से एक बात सुनना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाम की भी एक चीज होती है 90%, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर रखे बेचने के लिए, बेचना समझते हो, तो पब्लिक शेयर लेकर रुपया देगी, ठीक। और कुछ टाइम शेयर होते हैं, शेयर्स। अभी शेयर्स को समझना, एक पेपर होता है, तो शेयर्स क्या होता है, पब्लिक आती है एप्लीकेशन फॉर्म भर के, एप्लीकेशन फॉर्म अपन को देती है, अपन पब्लिक को शेयर्स देते हैं, ठीक है। तो शेयर को इश्यू करना बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर। अभी मैं बोल रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ, इश्यू की जगह सेल। कंपनी सेल कर रही है शेयर्स को, बेच रही है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, 1 लाख शेयर अपन ने रखे, पब्लिक आई, पब्लिक ने 1 लाख में से 90,000 शेयर लिए। कितने लिए, 90,000 शेयर। तो पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, 90% सब्सक्राइब, या 95,000 शेयर लिए तो पब्लिक ने 95% सब्सक्राइब किए। 80,000 शेयर मांगे पब्लिक ने, मांगे ना पब्लिक, तो 80% सब्सक्रिप्शन हुआ। अगर पब्लिक 80% शेयर मांगे, मतलब 80,000 शेयर मांगे, 80% हुआ ना, 1 लाख का 80,000 80% होता है, ठीक है। तो पब्लिक अगर 80% शेयर मांगे तो हम लोग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि एक रूल बना है 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बता रहा हूँ, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल बना है कि इतने तो पब्लिक को लेना पड़ेगा। अब धीरज बोला 10% अपन ले ले, तो कुछ भी करो, 10% तुम ले लो, घर के किसी को भी दिला दो, ले लो। शेयर तो पूरे होने चाहिए, कंपनी ऐसे ही करती है। मान लो 85% तक पहुंच गए, 5% कम कर रहे हैं, पूरा रुपया तो ही ज्यादा करेंगे अपन। शेयर याद कैसे लेते हैं, ऐसे नहीं होता कि शेयर आए और रुपया दिया शेयर लिया, ऐसे नहीं होता। रुपया देके शेयर नहीं लेते, एप्लीकेशन फॉर्म भरते, पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म लेते, वो फॉर्म भरते हैं, ठीक है। उसे एनवेलप में रखते हैं फॉर्म को। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, सब फेक बात बोल रहा हूँ टोटल, ठीक है। सब अपना डीमेट अकाउंट खुलता है, डीमेट 11th क्लास 12th क्लास में बिजनेस में समझे थे डीमेट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और ब्रोकर को रुपया देते हैं, स्टॉक ब्रोकर,
ब्रोकर को जैसे रुपया देके बोलोगे ना ये शेयर खरीद ले, सीधा तुम्हारे डीमेट अकाउंट में शो करेगा वो शेयर, ठीक है, डीमेट अकाउंट में शो करेगा। कैसे शो करेगा, जैसे बैंक वाले को बैंक में रुपया देते हो ना तो तुम्हारे अकाउंट में शो करता है, वो अकाउंट का आईडी पासवर्ड होता है अपने पास, जैसे अपन आईडी पासवर्ड डाल के अकाउंट खोलते हैं बैंक का, तो बैंक का अकाउंट खुलता है, वहां लिखा होता है अपना अकाउंट बैलेंस कितना, तुम्हारा बैलेंस लिखा होगा, तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा है। अब आज जाके तुमने 1 लाख रुपया जमा कराया है, तो जैसे अपडेट होगा तुम्हारा अकाउंट में 10 लाख की जगह कितना हो जाएगा, वो 11 लाख, 1 लाख जमा कराया बोल रहा हूं, कितना हो जाएगा, कितना लाख, 11 लाख। ऐसे शेयर में चलता है, ठीक है। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं तुम्हें वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, शेयर कैसे लेते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, मेरे कंपनी के पास आया, फॉर्म भरा, नाम वाम लिखा, कितने शेयर लेने वो लिखा, ठीक है, मुझे लेने 100 शेयर्स, कितने 100, कितना रुपया रखूं लिफाफे में, 100 × 10 1000 रुपये, 1000 रुपया रखूंगा लिफाफे में, ये रखा, पैक किया, कंपनी को दी, ठीक है। कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, 100 शेयर्स मांगे, रुपया चेक किया, कंपनी के पास नहीं आता, बैंक के पास जाता है, कंपनी के पास रुपया नहीं आता, बैंक के पास आता है, बैंक पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी को देती है कितना रुपया है, ठीक है। अभी जो तरीका बता रहा हूँ ना वो सिर्फ एंट्री वगैरह समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर हमें रुपया शेयर लेने जाना तो बैंक में जाते हैं रुपया जमा कराने, ठीक है, बैंक के पास आता है रुपया सारा। अब कंपनी के पास आया फॉर्म, तो कंपनी क्या करती है, सारे एप्लीकेशन फॉर्म लाइन से चेक कर लेती है और सब में रुपए चेक कर लेते हैं कितना रुपया है, ठीक है। अब कंपनी देखती है कितने लोग शेयर्स मांग रहे हैं, अभी तक दिए गए शेयर, अभी तक तो क्या है, कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आया, ठीक। अब कंपनी सबको बुलाएगी कि आ जाओ और सारे लोग शेयर ले जाओ। अब मान लो 85,000 शेयर्स मांगे पब्लिक ने, कितने मांगे 85,000, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90,000 है, तो 5,000 कोई भी ले लो, मतलब 90,000 से कम शेयर इशू नहीं कर सकते, समझे। अगर पब्लिक को अपन 1 लाख शेयर दे रहे, पब्लिक ने 85,000 मांगे, 5,000 नहीं मांगे, तो हम लोग पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर पाएंगे, पब्लिक का रुपया लौटाना पड़ेगा उनको वापस, समझे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कितने मांगे पब्लिक ने, 85 मांगे, 5,000 शेयर का मतलब होता है 85% मांगे, 5% नहीं मांगे, तो क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को दे देंगे शेयर, नहीं दे देंगे, फिर क्या करेंगे, पब्लिक का जो रुपया है ना फॉर्म में एप्लीकेशन उनको वापस पकड़ा देंगे कि आपका रुपया वापस दे दो, हम शेयर नहीं दे सकते, क्यों, कानून ने मना किया, कानून ने बोला 90% आने चाहिए, 50,000 शेयर इशू करोगे तो 50,000 का 90% होता है 45,000, 45,000, तो 50,000 शेयर के केस में 45,000 की एप्लीकेशन आनी चाहिए, कितने की एप्लीकेशन आनी चाहिए, कब आई, तो क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन आई पैसा आया वो वापस अपन लौटा देंगे, बात समझ में आती है, क्लियर है। तो एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो अपने एग्जांपल में 1 लाख है, एक होता है इशूड कैपिटल, मान लो हम 50,000 इशू कर रहे हैं तो ये इशूड कैपिटल हुई, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया 50,000 शेयर, सब्सक्राइब कर लिया मतलब पब्लिक ने 50,000 शेयर मांग लिए, ये कौन सी कैपिटल हो गई, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। एक होता है कॉल्ड अप और एक होता है पेड अप। 10 रुपए पे अगर मान लो तुमने अभी 6 रुपया कॉल्ड अप किया, ठीक है, तो 6 रुपया हो गई कॉल्ड अप, 50,000 शेयर, हर एक शेयर पे कितना रुपया मांगा है अभी तक, 6 रुपया, इंस्टॉलमेंट में रुपया मांगते हैं, ठीक है, तो अभी तक मांगा है 6 रुपया, तो 50,000 इंटू 6, 6 5 जा 30, 3 लाख, 3 लाख रुपया क्या हो गया, कॉल्ड अप हो गया। अब पब्लिक ने पूरा रुपया दे दिया तो 3 लाख ही क्या बन गया, पेड अप, जो कॉल्ड अप है वही पेड अप, लेकिन किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया रुपया, मान लो किसी शेयर होल्डर ने 5,000 रुपया नहीं दिया, तो कॉल्ड अप तो 3 लाख हुआ, ठीक है, पेड अप हुआ 2,95,000, 2,95,000, और कॉल्ड अप और पेड अप का डिफरेंस कहलाता है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। ये बात समझ में आती है, कोई डाउट है इसमें, क्या क्या सीखे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, पेड अप क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, और कॉल्स इन एरियर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। कॉल्स इन एरियर जिसने रुपया ना दिया, मांगने पे जो रुपया ना दिया वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है,
सबसे पहले पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। वो 1 पढ़ने से पहले तुम्हें किसी भी एक बात बता दूं, 8 एंट्री 12वीं क्लास में रट रखी होगी तुम लोगों ने, और हर बच्चे को याद होगी। किरण से स्टार्ट करूंगा। बेटा इधर सुनो, इधर पहली एंट्री क्या होगी? हाँ सही बोली, बोली क्या? सही सही। Yes, you can. Yes. They are not able to. कहाँ से पता होगा? गलत। चलो आकाश, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री। ठीक है, दूसरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तीसरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चौथी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पांचवी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। डबल बेटो कॉल पे कॉल करो। ये लोग भी 2 कॉल ही देते हैं, तो वीडियो में 3 कॉल दे रहे हैं। चलो 1 2 3 4 3 हो गए, 8 एंट्री हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म भरा, या एप्लीकेशन का रुपया भरा था ना पहले साल के बाद, वो फॉर्म दिया था बेटा, फॉर्म ही तो होता है। चलो ठीक है, बताऊंगा तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। सुनो ध्यान से सारे बच्चे, ये 8 एंट्री समझाने के किसी को मुझे बताना है एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या होता है। अगर कोई डाउट हो तो बताना। देखो बिंदास बोलो यार, दिया था तो नहीं आता, क्या हो? मेरे को भी नहीं आता था। मैं तो 11वीं बार में आके पढ़ा है 5वीं छठी क्लास में, फिर मेरे को आती नहीं थी, ऐसे टाइम पास कर रहा था मैं तो 5वीं छठी 7वीं 8वीं में, तो फुल टाइम पास किया। मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, सब ऊपर से जाता था मेरे, पाया थोड़ा बहुत समझ में आता था बस, उसके अलावा जिंदगी को समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं, कुछ भी। थोड़ी बहुत डॉक्टर बनना था बचपन से ही, सर्जन बनना था बचपन से, सोचा था सर्जन बनूंगा, बड़ा होके सर्जरी करूंगा, बट किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। लोगों की जिंदगी बचाने हुई किस्मत को, और मेरे हाथ में मरते हैं। चलो हाँ, तो बताओ क्या? देखो एप्लीकेशन क्या होता है, सबसे पहले पर्सन आके जब कंपनी बोलती है आओ आओ भाई बहनों आओ शेयर ले जाओ, ठीक है, आओ हमें बताओ, हमें बोलो, हमें शेयर के लिए एप्लीकेशन दो, तो सारी पब्लिक होती है हम ले आएंगे हमारे, ठीक है। तुम लोग आए तो तुम्हें जानते नहीं तुम कौन हो, तुम लोग आए एप्लीकेशन फॉर्म भरा, अपना नाम वाम लिखा एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म भर के तुम लोगों ने मुझे दिया, किसके साथ? पैसों के साथ दिया, ठीक है। तो जैसे ही तुम लोगों ने मुझसे एप्लीकेशन फॉर्म लिया, प्रोस्पेक्टस और भर के मुझे दिया एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोस्पेक्टस के पीछे होता है परफोरेटिव एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, बाहर की तरफ होता है प्रोस्पेक्टस। तो मेरे पास रुपया आया, मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रुपया आता है, ये एंट्री समझ में आती है, बैंक अकाउंट डेबिट समझ में। किसका आया? एप्लीकेशन का आया। अभी एप्लीकेशन का जो रुपया है ना, तुम्हारे हाथ में शेयर आ गया क्या? नहीं, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन वर्ड यूज किया, कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया। कैपिटल सिर्फ मालिक के रुपए को बोलते हैं, तुम लोग मालिक बने ही नहीं हो, तो तुम्हारा रुपया कैपिटल कैसे बन जाएगा? ठीक है, तो पहली एंट्री होती है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म देख रहा हूँ, मुझे अच्छे लगे तुम लोग, क्या यार शेयर मांग रहे हैं, अच्छे लोग, मैं बोलूंगा सब शेयर सबके है मेरे पास, पूरी डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस सब है मेरे पास, बोलूंगा आओ भाई बहनों जो भी शेयर मांग रहे हैं, ठीक है। अब तुम सारे आए,
और आकर मैंने तुम्हारे हाथ में क्या पकड़ा है, शेयर। ठीक है, पकड़ा लिया। मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगा, बेटा तूने मुझसे 1 शेयर मांगा था ना, ये ले 1 शेयर। अलॉटमेंट मनी दे मुझे, अलॉटमेंट। वो बोलेगा अलॉटमेंट मनी क्यों? क्योंकि मैं तेरे को शेयर अलॉट कर रहा हूं। देना मतलब बांटना, अलॉटमेंट मतलब बांटना, आवंटन, हिंदी में बोलते हैं आवंटन। तो मैं उसको बोलूंगा ले बेटा ये शेयर, मैं तुझे शेयर दे रहा हूँ, अलॉट कर रहा हूँ अलॉट, तो तू मुझे अलॉटमेंट मनी भी दे। ठीक है, क्या मांग लिया हाथों हाथी, अलॉटमेंट मनी। तो शेयर दिया हाथ में, मांगा उससे अलॉटमेंट मनी। तो पहले शेयर दे दिया, अलॉटमेंट मनी मांगा। ठीक है, अलॉटमेंट मनी मांगा, अब वो देगा, पहले मांगा फिर दिया। इसीलिए अलॉटमेंट में पहले मांगने की एंट्री करते हैं और फिर देने। तो अपन को ऐसे सिखाया जाता है कि एप्लीकेशन में पहले रुपया आता है और फिर ट्रांसफर होता है, अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है और फिर रिसीव होता है। अब ध्यान से जो भी बैंक की एंट्री है उस एंट्री को बोलते हैं रिसीव। देखो लॉजिकल भरना बहुत लॉजिक है, एक लॉजिक बताऊंगा एक एक चीज का। जो रुपया आता है उसे रिसीव बोलते हैं। तो रिसीव की एंट्री कितनी है, 1 2 3 4, ये सब रिसीव की एंट्री। रिसीव रिसीव रिसीव, समझते हो रुपया आने के। एप्लीकेशन पहले आता है, एप्लीकेशन मांगते क्यों नहीं अपन? अबे किससे मांगोगे? मुझे पता है कि शेयर कौन लेगा। आज शॉपकीपर किससे रुपया मांगता है? जो आकर के प्रोडक्ट खरीदता है या रास्ते चलते हैं वो बाहर निकल के खड़ा हो जाता है शॉपकीपर, कोई भी जा रहा है तू किधर आ, पैसा दे। वो बोला क्यों भाई, क्यों? 1 मिनट रुकिए, पकड़ ये प्रोडक्ट पकड़, फिर पैसा दे, पैसा मैं तेरे को ये बेचता हूं। ऐसा पैसा देता है बेटा वो। हाँ बाहर खड़ा हुआ है, बेटा पैसा दे, क्यों? अंदर आ, मेरे को पढ़ाऊंगा, अंदर आ, क्यों पैसा दे। वो पहले आया तो सही। एप्लीकेशन कभी मांग नहीं सकते, एप्लीकेशन कभी मांग नहीं सकते। एप्लीकेशन तो खुद आएगा देने जो भी बंदा। अब वो एप्लीकेशन देगा, उसको शेयर मिल जाएगा। तो मिलने के बाद, शेयर देने के बाद क्या मांग रहे हैं उससे अपन? अलॉटमेंट, है ना? अलॉटमेंट मांगना पड़ता है, मांगने को बोलते हैं ड्यू। ये ड्यू, ड्यू की कितनी एंट्री है? पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 ड्यू की एंट्री। एक बार बंदे के हाथ में शेयर चला गया तो बंदे से मांगते ही रहो। ठीक है, भिखारी बन जाओ। बेटा 2 रुपया दे, वो आएगा 2 रुपया दो। बेटा 3 रुपया दे, ये 3 रुपया दो। 3 तो पहले दे दिया था एप्लीकेशन का, ठीक है, बिना मांगे। अब अलॉटमेंट का 2 रुपया दे, अब फर्स्ट कॉल का 3 रुपया दे, अब सेकंड कॉल का 2 रुपया दे। ठीक है, बन गए भिखारी, मांग ले 7 रुपए, हो गए 10 रुपए खत्म। जाओ बेटा घर पे जाओ। अब बता, ठीक है, अब अपनी ऐसी शक्ल लेकर, डरावनी शक्ल लेकर हमारे पास मत आना। पिक्चर समझ में आ रही है? मांगने का कब से स्टार्ट होता है? एप्लीकेशन के बाद से। मांगने को बोलते हैं ड्यू करना, ड्यू 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 ड्यू। ये ड्यू की एंट्री क्या? ये होती है ट्रांसफर। तो रिसीव की एंट्री 4, ड्यू की एंट्री 3 और एक एंट्री की होती है ट्रांसफर। एप्लीकेशन कभी भी ड्यू मतलब मांगा नहीं जाता, आने के बाद ट्रांसफर किया जाता है। तो जब तुम लोगों ने मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिया, रुपया दिया और मैंने तुम्हें बुला करके तुम्हारा रुपया स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, आपने जो एप्लीकेशन लिख के दी है ना कि हमें शेयर चाहिए, तो मैं आपने एप्लीकेशन को क्या करता हूँ? एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये लो शेयर, ऐसे होता है ना। रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट की पावर किसके हाथ में होती है? शेयर होल्डर या कंपनी के पास? कंपनी के पास। शेयर होल्डर के पास नहीं होती। शेयर होल्डर तो नहीं बोल सकता है जाओ मुझे नहीं चाहिए, तो कंपनी बोलेगी आया ही क्यों था, ये देखो चाहिए तो काई को आया है, ठीक है। तो आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे ही मजे आ रहे थे लोग, और नहीं लेना तो जाओ घर पे, तेरे रुपए तो नहीं मिलेंगे तेरे को वापस। तो मांगा क्यों है? थोड़ी मिलेंगे, मांग लिया तो खत्म। ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म भर के रुपया लेके तुमने शेयर मांग लिया और कंपनी को बोल रहे हो शेयर देने के लिए बुला रही है, दीजिए मेरे को शेयर, तो कंपनी बोलेगी मतलब जाओ, रुपया वापस तो नहीं मिलेगा, फॉरफिट। ऐसा तो रुपया वापस मिल जाएगा, फॉर्म करके कराना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन खत्म,
तुम कंपनी को दे रहे हो ऑफर कि एक कंपनी तू चाहे तो हमें शेयर दे, नहीं तो मत दे, हम तुझे ऑफर दे रहे तो हमें शेयर दे। तो कंपनी के पास पावर होती है क्या करने का, एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। कंपनी चाहे तो एक्सेप्ट करे और चाहे तो रिजेक्ट करे। समझ में आई बात? तो कंपनी ने क्या किया, ये रुपया आने पर बुलाया, आ बेटा ये पकड़ शेयर, जहां तुम्हारे हाथ में शेयर दे दिया तुम बन गए कंपनी के मालिक। ठीक है, बन गए मालिक। और जैसे ही तुम मालिक बने तो मालिक का रुपया क्या कहलाने लग जाएगा, कंपनी के लिए कैपिटल। तो मालिक का दिया हुआ एप्लीकेशन का रुपया अब कंपनी के लिए क्या बन गया, कैपिटल। और हाँ तो आज कंपनी तुमसे क्या मांग लेगी, सेम डे जब तुम्हें शेयर मिला उसी दिन ये मांग लेगी। याद रखना, जब तुम्हें शेयर मिला उसी दिन ये क्यों मांगेगी, क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री समझो, शेयर देने का मतलब होता है अलॉट करना। अब बार में तुम्हें डेट वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, याद है ना डेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक बात बताऊंगा जो तुम्हें बार में नहीं पढ़ी, क्या पढ़ोगे तुम, क्या हर एंट्री की डेट दे रखी होगी, उस डेट पे वो एंट्री करना। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी डेट नहीं होगी अलॉटमेंट, या इसकी डेट नहीं होगी, दो में से किसी एक की डेट नहीं होगी, दो में से किसी एक की गिना हो। ठीक है, हर चीज की डेट दे रखी होगी, तुम्हें डेट के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, जो इसकी डेट हो उसकी डेट पे करना, जो इसकी डेट हो इसकी डेट पे करना, ऐसे डेट वाइज एंट्री। लेकिन इन दोनों में से हो सकता है एक की किसी की भी डेट गायब है। अगर मान लो इसकी डेट दे रखी है तो इसी डेट पे ये एंट्री होती है, और इसकी डेट दे रखी होती है तो इसी डेट पे ये, मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये दो एंट्री सेम डेट पे। कौन सी दो एंट्री, ये और ये सेम डेट पे। जिस दिन शेयर दिया तुम बन गए मालिक और तुम्हारा रुपया बन गया कैपिटल। ये एंट्री समझ में? उसी दिन तुमसे क्या मांग लिया जाएगा, अलॉटमेंट का रुपया मांगना जरूरी होता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में ही चलते हैं, साथ में, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब होता है तुम्हारा मांगना और अलॉटमेंट का मतलब होता है हमारा देना, हमारा मतलब कंपनी का। ये साथ में चलेंगे ना, तुमने मांगा और हमने दिया, या तो मना कर दिया, मना कर दिया तो आगे की तो बात ही नहीं आएगी, ये पिक्चर उल्टी हो जाएगी, ये एंट्री होगी नहीं, मना कर दिया तो क्यों, यही पिक्चर उल्टी हो जाएगी। मतलब ये एंट्री करने के बाद इसकी उल्टी कर दी, ना देनी सीखिए तुम लोगों ने। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक पता है तुम्हें, जब रुपया वापस करते हैं प्रोराटा वगैरह आता है उसमें तुम लोग वापस करते हो रुपया, तो ये पूरा जो है ना अलॉटमेंट वगैरह, ये इश्यू ऑफ शेयर सबसे लल्लू चैप्टर है और सबसे ज्यादा दुख देता है बच्चों को। लॉजिकल समझ लोगे, लॉजिकल एक बार कि क्या लॉजिक है, कैसे चलता है, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सबसे इजी चीज है कंपनी, सबसे इजी, मगर सबसे ज्यादा दुख देने वाली ये, बहुत बच्चा परेशान हो जाता है यार इसमें क्या आ गया ये वो। तो ये दो एंट्री हमेशा साथ में होगी, हमेशा। इसीलिए तुम्हें बोला जाता है कि अगर एक साथ रुपया मंगवा ले, सारा एक साथ सारा रुपया मंगवाए, टुकड़ों में ना मंगवाए, से 4 टुकड़ों में, 3-2 करके ना मंगवाए, तो एक ऐसा बोले जिसको भी शेयर लेना है आओ एप्लीकेशन दो, पूरा 10 रुपया एक साथ देना। क्या बोला कंपनी ने, पूरा 10 रुपया एक साथ देना, तो पूरा रुपया एक साथ आएगा। तो आने के एंट्री तो यही करेंगे ना, -1 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट तो है ही, पूरा 10 रुपया मांग लिया। तो तुम्हें एक चीज सिखाई होगी सर ने, क्या कि एप्लीकेशन कभी अकेला आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा अकेला। जब भी पूरा रुपया एक साथ मांगने की बात आएगी तो एप्लीकेशन के साथ कौन आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लॉजिक समझ में आया? एप्लीकेशन कभी अकेला आ ही नहीं सकता। एप्लीकेशन बस तुमने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके मालिक बन गए और हमने शेयर नहीं दिया, दिया ना हमने शेयर, तुमने अप्लाई किया तो हमने शेयर दिया होगा ना, मालिक कैसे बन गए, अप्लाई करके मालिक बन जाओगे। कोई भी शेयर बोलेगा मैं इतने शेयर दिए मालिक बन जाएगा, कब मालिक बनेगा, जब कंपनी से अलॉट करेगी। याद रखना, अलॉट करना मतलब कंपनी का देना। एप्लीकेशन का मतलब होता है तुम एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी को अप्लाई करते हो। इसलिए देखना, एक और जगह बताता हूँ, स्कूल में एडमिशन कराना है, क्या करते हो तुम लोग वहां पर, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, या ऐसे बोलते हो जा बेटा वेट जा क्लास में, अभी रुक जाए, ये पैसा पकड़ो, जा बेटा वेट क्लास में, और हो गया तेरे को, ऐसा है।
तो अपना एडमिशन कहीं भी करा सकते हो। बाप सोफिया में लेकर लड़के को बोला लड़का बोला वो सोफिया में पढ़ना है। बाप ने बोला जा बेटा बैठ, ये पकड़ो, सोफिया वालों को पकड़ा, पैसा पकड़ाया, ठीक है। ऐसा होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना होता है, तो सोफिया शक्ल देखी तो लड़का पास हो गया, लड़का लेकर आया। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते पहले क्या भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं तो कंपनी उसके बाद अलॉट करती है। इसीलिए जब एक साथ रुपया मांगेगी तो एप्लीकेशन के साथ वर्ड लगेगा अलॉटमेंट। लॉजिक समझ में आया एक चीज के, ठीक है। कौन सी चीज क्यों आती है, ये दो एंट्री साथ में क्यों होती है। तुमने मांगा, तुमने ये मांगा, ये मांगा, हमने बुलाकर तुम्हें दिया, ये दिया, अलॉट किया, और हाथों हाथ अलॉटमेंट का रुपया मांगा। मांगा हाथों हाथ, देना कब है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाथों हाथ मांग लिया सेम डे पे। अब मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगा 10 दिन बाद तुम लोग थोड़ी रुपया लेके घूम रहे हो, जहाँ रुपया मांगा तुमने निकाल के दे दिया, वेट ही कर रहे थे हम तो, पूरा शेयर का रुपया जेब में लेके घूमते, कभी मांगो तो दे देंगे, ऐसा है क्या। थोड़ा टाइम मिला ना, 10 दिन 15 दिन, तो टाइम दूंगा तुम्हें इसके लिए। जब शेयर तुम्हारे हाथ में आएंगे उस दिन ये एंट्री होगी और ये एंट्री होगी, दो एंट्री साथ में, ठीक है। तुम्हारा रुपया कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये साबित कर दिया जाएगा कि तुम मालिक हो, और हाथ हाथ अलॉटमेंट तुमसे मांग लिया है, ठीक है। अब अलॉटमेंट तुमसे मांग लिया, उसके बाद वही देगा और डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट चलता रहेगा, खेलते रहो बैठे बैठे। हेलो रुपया दो, रुपया लेकर आएगा, मांगो देगा, मांगो देगा, वो फिर ना दे तो बस जिंदगी बर्बाद उसकी नहीं अपनी। वो तो मना कर देता है सीधा, पिक्चर अपनी बन जाती है। पॉलिसी एरिया वगैरह नई नई चीजें आ जाती है, फॉरफिट करना, फिर रीइश्यू करना, फिर दुखदायी बात हो जाती है। ये सीधे सीधे रुपया दे दे तो फॉरफिट और रीइश्यू की लोडिंग की ना होती है, क्या करे, इंसान मानता ही नहीं है ना। बोलते फीस, सॉरी फीस क्या बोलते, पैसा दे दो, पैसा दे दो। चलो इलास्ट्रेशन नंबर 1 अरे शुरू होने के पहले खत्म है, कुछ भी नहीं है ऐसा बोल रहा है, शुरू के पहले खत्म है। 16 लाख रुपए के शेयर है, 16 लाख रुपए के शेयर है, रुपए के बोला है, 16 लाख शेयर नहीं बोला, समझ रहे हो। हाँ तो 16 लाख रुपए के शेयर है, कितने हैं, 1,60,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। कंपनी ने कितने इशू किए, 80,000 इशू किए पब्लिक को, सारा रुपया एक साथ मांग लिया, पब्लिक ने रुपया भी दे दिया। ये रही एंट्री, 80,000 इंटू 10, ऐसी पब्लिक भगवान पूरे 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख। गाना शुरू होने के पहले खत्म। नरेशन बाबू जरूर लिख देना, ठीक है। नरेशन भाई साहब को जरूर लिख देना। क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बस काफी है। BEING, बी की स्पेलिंग सीख लो, घर में प्रैक्टिस करना, BEING BEING, ठीक है। और बीइंग करते रहना है। बीइंग है तुम्हारा सपोर्टिव, मतलब बच्चा बोलता है इंग्लिश कहां से स्टार्ट करूं, तो उसको स्टार्ट करने में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। BEING बीइंग लिखो, और बीइंग लिख के जो मन में आए लिख दो। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, बीइंग ये, बीइंग वो, बीइंग पापा, बीइंग मम्मी। चलो ठीक है, ये खत्म हो गया तुम्हारा पूरा। आ जाओ, ये इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही, नहीं इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट किया, 8 एंट्री सीखी, लॉजिक सीखे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आधे मिलते हैं स्टडी क्लास में।